17 साल की लड़की मेरी, और यहाँ क्या नाम जो है अस्पताल में भी, सरकारी अस्पताल में सहारनपुर, और क्या नाम जो है यहाँ से नकुड़ थाने में भी पुलिस ने पैसा लेके, सरकार को पैसा देके कतई उम्र 17 से 19 करवा दी। और मैं लड़की को अपने घर लेके जाऊंगा, मेरी जबरदस्ती, लड़की मेरी, मैं लड़की का बाप हूँ। अब जो कुछ होगा पुलिस मुझे फांसी चढ़ा दियो, मैं लड़की को घर लेके जाऊंगा, मुझे फांसी चढ़ाओ, नहीं तो मैं अपने ऊपर भट्टी का तेल छिड़क के आग लगाऊंगा, पेट्रोल छिड़क के। वे क्यों नहीं? वो पड़ोस का ही लड़का है, उसने मेरी बिटिया को बहला फुसला रखा था कि तुझे विदेश ले जाऊंगा, और इकलौता लड़का है वो कि विदेश ले जाऊंगा, बाहर रहेंगे। नाबालिग मेरी लड़की है 17 साल की, जो तरुण दीवान जी हैं, लड़के को वहीं उतरवा दिया और लड़के की बहन और जीजा के साथ लड़के को तो भेज दिया, और गुड़िया को लेके उसके माँ बाप के साथ थाने में आ गए। वहाँ तरुण ने 1 लाख रुपया लिया, मेरी बिटिया ने खुद बताया है। वहीं तरुण ने लड़का उतरवा दिया था और लड़की को बोला था कि तुझे मेडिकल नहीं कराना है और तुझे अपना बयान ये रखना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, लड़के को बचाना है। नाबालिग लड़की एवं उसके माता पिता ने नकुड़ कोतवाली में तैनात महिला दरोगा एवं कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि नकुड़ कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग किशोरी से जुड़ा बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग किशोरी के माता पिता ने नकुड़ कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा एवं कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की के माता पिता को आरोप है कि उसकी बेटी 17 साल की है, यानी नाबालिग है, जिसके उनके पास पूरे प्रमाण हैं, लेकिन महिला दरोगा एवं कांस्टेबल ने विपक्ष से सांठगांठ करके उसकी बेटी का बॉन्ड टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट में लड़की को 19 वर्ष का दर्शा दिया गया है। यही नहीं, लड़की के माता पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारी बेटी पर लड़के के पक्ष में बयान देने का दबाव भी बनाया है। विदित रहे कि नकुड़ क्षेत्र से कुछ दिन पूर्व एक लड़का एक लड़की को बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और उसके बाद उसके बयान वगैरह भी दर्ज कराए हैं। आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले में लड़की और उसकी माता का क्या कहना है। वहाँ जाकर उन्होंने ये लोंडा बच जाएगा और ये हो जाएगा और हो जाएगा, ये तो आगे अपना मेडिकल ना कराइए, अपना मेडिकल ना कराइए और किसी से डरिए ना, दबिए ना, ये बोलिए लड़के को बचा। ये इसकी माँ है, इसका देखो क्या हाल है। देखो यूँ कह रहे थे, मेरी लड़की को उंगली तक नहीं लगाई लड़के ने, तरुण दीवान जी, और ये देखो लड़की के निशान, ठीक है। लड़की को डॉक्टरी कराने से मना किया जा रहा था कि तू फंस जाएगी, डॉक्टरी मत कराइए। लड़की बयान देने को तैयार है, बयान नहीं दिलवा रहे। इन मैडम ने आते ही इनसे यूँ कहा कि मेरे साथ चल, तेरी हैप्पी से बात करनी, तुझे हैप्पी से बात करनी है। एक बार जिस लड़के के साथ मुझे अंदर उसमें नारी निकेतन में मुझे नारी निकेतन में लड़के मतलब इस वालों आप भी मिले हुए हो, आप भी हैप्पी से बात कराओगे। लड़का तेरे से बात करना चाह रहा है, मैंने कह दिया कोई नहीं, मैं बाहर जाके देख लूंगा। उन्होंने कहा आपने अंदर जाते मुझे कहा कि लड़का तेरे से बात करना चाह रहा, कोई सुनवाई नहीं होती। लड़का तेरे से बात करना चाह रहा, मैंने मना कर दिया। एक तो पैसा दे के क्या नाम है पुलिस का पेड़ रखा, नहीं लड़की को बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी बिटिया जो है वो एक हैप्पी उर्फ हरप्रीत नाम से एक लड़का है, सिख बिरादरी से, वो पड़ोस का ही लड़का है। उसने मेरी बिटिया को बहला फुसला रखा था कि तुझे विदेश ले जाऊंगा, और इकलौता लड़का है वो कि विदेश ले जाऊंगा, बाहर रहेंगे। नाबालिग मेरी लड़की है 17 साल की, वो 16 तारीख की शाम को 7 बजे माड़ी पर दिया जलाने गई थी और वहीं से उसको अपने साथ ले गया, ये कहकर के मेरे साथ चल, तेरे घर वाले नहीं मानेंगे और हम शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम 3-4 महीने बाद जब तू बालिग हो जाएगी तब घर आएंगे। बिटिया ने मना करा तो उसने फोटो की धमकी दी कि मेरे पास तेरे फोटो और वीडियो है, वो वायरल कर दूंगा। वो बिटिया उस डर के मारे वो बिटिया को ले गया अपने साथ। ले जाने के बाद वो सेक्टर 17 में जगह, यहाँ से सरसावा गया, सरसावा उसने बाइक खड़ी करी। बाइक खड़ी करने के बाद वो बिटिया का, उसका लड़के का दोस्त मिला आर्यन नाम का, उसने गाड़ी ले रखी थी, कार से उसने जगाधरी लेके गया। जगाधरी में होटल में कमरा दिलवाया। कमरे दिलवाने में लड़की का आधार कार्ड नहीं था, लड़की नाबालिग थी, आधार कार्ड घर थे उसके मेरे पास। किसी फर्जी आधार कार्ड से, कविता नाम के आधार कार्ड से उसे कमरा दिलवाया और रात वहां रुककर अगले दिन सुबह वो लुधियाना लेके गया। लुधियाना लड़के की ताई मिली और ताई उसे लेके मोगा पंजाब में पहुंची। हम जैसे ही लड़के वालों के घर गए
उन्होंने हमें कोई रास्ता नहीं दिया है, बल्कि ये तो बता दिया कि लड़का पंजाब में है और रात होटल में रुके थे। हम थाने में गए, थाने से हमें कोई सहयोग नहीं मिला जी। थाने में हम जब गए, जो तरुण दीवान जी हैं उन्होंने गुड़िया को जब लेके आए, सरसावे रोड पे वो मिला तरुण जो है, और तरुण ने लड़के को वहीं उतरवा दिया और लड़के की बहन और जीजा के साथ लड़के को तो भेज दिया और गुड़िया को लेके उसके माँ बाप के साथ थाने में आ गए। वहां तरुण ने 1 लाख रुपया लिया, मेरी बिटिया ने खुद बताया है। लड़की भी उसी गाड़ी में थी। देवेंद्र नाम का आदमी है जो गाड़ी लेके गया था, देवेंद्र सैनी, और उसमें लड़के के माँ बाप और भाई बहन और जीजा ये गए थे लड़की को लेने। लड़का भी आया था लेकिन लड़का सरसावे उतार दिया था, वो तरुण ने उतरवा दिया था। वहीं तरुण ने लड़का उतरवा दिया था और लड़की को बोला था कि तुझे मेडिकल नहीं कराना है और तुझे अपना बयान ये रखना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, लड़के को बचाना है। और वो जब यहाँ आए 1 लाख रुपया तरुण ने ले लिया था उनसे। मेरी बिटिया ने बताया है कि तरुण जो है उन्होंने 1 लाख रुपया लिया है और उसके बाद बिटिया को मेरी मेडिकल कराने से रोका गया, रात को भेज दिया वहां नारी निकेतन में। हमने कहा लड़के के माँ और बाप आए हैं जब इसे लेके यहाँ थाने में, तो इन्हें बिठाओ और लड़के को बुलाओ। लेके तो लड़का गए था, वे बोले माँ बाप का, तरुण और मनवीरी जो है ये बोले माँ बाप का कोई रोल नहीं है, माँ बाप क्या गुनाहगार है, कौन सा कानून बता रही हो मैं, माँ बाप नहीं बैठेंगे यहाँ। ये मनवीरी मैडम देख रही, इन्होंने हमें बहुत गुमराह किया जी, हमारा साथ नहीं दिया। इन्होंने जो है पूरा साथ दूसरी उनका लड़के वालों का दिया जी, पूरा साथ दिया, पूरा पैसा खाया उनसे। इन्होंने मेरी लड़की की रिपोर्ट भी बदलवा दी, बोन टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरी लड़की की जो उम्र है, मेरी लड़की की जो उम्र है 17 वर्ष है, 20 फरवरी 2008 और समय जन्म का समय है इसका सुबह 4:10। मुझे पूरा याद है, जन्म पत्री बनी हुई है इसकी, ठीक है, और इसकी मार्कशीट में भी वही है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। इन्होंने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होने के बावजूद भी, जन्म पत्री होने के बावजूद भी मेरी लड़की का बोन टेस्ट कराया गया, उसमें 19 वर्ष की वो दिखाई गई। 19 वर्ष की दिखाने के बाद इसका मेडिकल कराने से रोका गया था। फिर ये जब नारी निकेतन एक रात रही, नारी निकेतन में इसको छोड़ के आई, तो मनवीरी ने वहां 500 रुपए दिए नारी निकेतन वाली को, ये मुझे नहीं पता किस नाम के दिए। ये 500 रुपए देने के बाद जब सुबह बिटिया आई तो अंदर से रोती हुई आई मेरी बिटिया, जब हम उसे लेने गए। और एक शालिनी नाम की कांस्टेबल थी सहारनपुर से, वो कांस्टेबल जो है उसे निकाल के जो अंदर से लाई, तो वो बिटिया रोती हुई आई। शालिनी ने कहा आपकी बिटिया ने रात से कुछ नहीं खाया है और रो रही है बस। वो अपने पापा से मिलके बहुत रोई और फिर उसने कहा पापा मुझ पे प्रेशर बनाया हुआ था पुलिस वालों ने भी, और लड़के का जो जीजा है उसने भी, क्योंकि उसके लड़के का जो जीजा है वो वकील है, कि मेडिकल मत कराइयो तू फंस जाएगी। उसके बाद लड़की बोली मैं मेडिकल कराऊंगी। लड़की मेडिकल कराने के लिए जैसे ही राजी हुई, हम उसे लेके गए, तो शालिनी मैडम ने सरकारी अस्पताल में जाकर, जहां वो एक्सरे के लिए लेके गई थी, पर्चा वगैरह बनवा रहे थे, वहां जाकर लड़की की बात तरुण से करवाई फोन के जरिए जो बात कराई। तो मैंने बिटिया से पूछा बाद में, मैंने कहा इन मैडम ने किससे बात कराई थी तेरी फोन पे? तो बोली ये तरुण सर से कराई थी, और वो यूं कह रहे थे तू मेडिकल क्यों करा रही है, तुझे मना करा था ना मेडिकल कराने के लिए, और अपना बयान सिर्फ तुझे ये रखना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। बिटिया ने हाँ तो कर दी, लेकिन बिटिया ने मेडिकल फिर भी करवाया। मेरी बिटिया ने मेडिकल करवाया, तो मेडिकल का जो सैंपल था, वो जो शालिनी मैडम है वो बोली ये जल्दी चलो, ये सैंपल ना मुझे कहीं देना है। मैं बोली मैडम ये सैंपल तो लैब में जाएगा, लैब से रिपोर्ट आएगी। तो बोली नहीं, पुलिस लाइन में कोई खड़ा है उसे देना है, ये सैंपल नकुड़ जाएगा। मैं बोली मैडम नकुड़ में क्या करेगा ये सैंपल? कि नहीं भाई एक आदमी है वो लैब तक पहुंचाएगा इसे। और मैं उस गाड़ी में मैडम के साथ थी, मैडम ने वो सैंपल, एक आदमी पुलिस लाइन में कहीं गाड़ी के पीछे कोई खड़ा था, उसे जाकर वो सैंपल दिया मैडम ने। अगले दिन जब हम वो रिपोर्ट लेने गई उसकी बोन टेस्ट की, तो शालिनी मैडम ने लड़की को अंदर जाकर कहा नारी निकेतन में कि लड़का तुझसे बात करना चाहता है, एक बार लड़के से बात कर ले। लड़की ने कह दिया कि यहाँ नहीं, बाहर कर लूंगी। तो बोली बाहर तो तेरे घर वाले खड़े हैं, यहाँ कैमरे हैं, और एक काम कर मेरे साथ एक्टिवा पे चलियो, और वो रिपोर्ट लेनी है और आज तेरे बयान हो जाएंगे, एक्टिवा पे चलियो, पर एक बार लड़के से बात कर ले। लड़की बोली कि ठीक है मैं बाहर चल के देख लूंगी। लड़की ने बाहर आते ही मेरे से जो गले मिली वो रोने लगी, और रोती भी ने मुझे कहा मम्मी मुझे इसके साथ मत भेजना और मुझे गाड़ी में लेके चलना, ये मुझे मैडम यूं कह रही है कि लड़का बात करना चाहता है।
हमने जब कहा मैडम गाड़ी में चलिए, बिटिया भी गाड़ी में चलेगी, तो मैडम बोली आप तो अपनी बिटिया को बयान करवा के ले जाओगे अपने घर, और मेरा एक्टिवा कौन लाएगा। हमने कहा हमारे बच्चे हैं साथ में, ये ले आएंगे आपका एक्टिवा। खैर वो हमारे साथ चल पड़ी वहां गाड़ी में बैठ के। जब हम रिपोर्ट लेने लगे तो रिपोर्ट में वो 19 साल की दिखा दी, एक्सरे वाले रिपोर्ट में। और जो उसकी मेडिकल की रिपोर्ट थी उसको बोली इसको तो 1.5-2 महीने लगेंगे अभी आने में, उसकी रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है मेडिकल की। हमने सोचा चलो भाई ठीक है, नहीं आती होगी। हमने कहा फिर बिटिया के बयान करा दीजिए। बयान कराने के लिए मनवीरी मैडम ने 12 बजे का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का, मनवीरी मैडम ने शाम के 4 बजा दिए थे। ना उन्होंने हमारा फोन उठाया, सिर्फ बात कर रही थी वो तो शालिनी मैडम से कर रही थी जो सहारनपुर से कांस्टेबल है, उनसे बात कर रही थी बस। उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमारा कोई फोन नहीं उठाया। फिर हमारी बिटिया को गुस्सा आया, जब उसने वीडियो है मेरे पास, उसने उस वीडियो में सब कुछ बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे पैसे लिए हैं तरुण दीवान जी ने, और मनवीरी ने मुझे थाने में आते ही ये कहा था कि कुछ भी करना है तुझे लड़का बचाना है और अपना बयान नहीं बदलना है। और इसीलिए उन्होंने मनवीरी मैडम ने बयान में उसे लेट करवाया, और लेट करवाने के बाद वो पूरे 5 बजा के आई। आने के बाद जब बिटिया ने बोला कि मेरी बात भी करवा रही थी लड़के से, वीडियो है मेरे पास, मनवीरी मैडम की भी रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने मुझे गुमराह किया, हमें सही रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि लड़के वालों को पूरा साथ दिया है थाने वालों ने, लेकिन थाने वालों से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई संतुष्टि नहीं करी उन्होंने हमारी।